हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक मूवी की जिसका नाम है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। ये कहानी है हेजल ग्रेस की, जो अपनी बीमारी को लेकर हमेशा उदास रहती है। हेजल को थायराइड कैंसर है जो अब इसके लंग्स तक फैल गया है और इसकी वजह से इसको सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है। हर वक्त हेजल के साथ उसका ऑक्सीजन टैंक रहता है जो उसको सांस लेने में मदद करता है। डॉक्टर के विजिट पे डॉक्टर उसको कैंसर पेशेंट सपोर्ट ग्रुप जाने का कहते हैं। हेजल पहले तो मना करती है, लेकिन फिर ट्राई करने के लिए चली जाती है। वहाँ सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इस सपोर्ट ग्रुप में सबको अलग अलग तरह का कैंसर होता है और सब अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। हेजल वैसे ही लाइफ में उदास रहती है और अब ये सपोर्ट ग्रुप भी आ गया है जो हेजल को बिल्कुल भी नहीं पसंद। हेजल की माँ हेजल को अपनी लाइफ खुशी से गुजारने का कहती है, जिसपे हेजल उनको बोलती है कि आप मेरी फेक आईडी बनवा दें ताकि मैं क्लब जा सकूं। लेकिन इसकी माँ हेजल को कैंसर सपोर्ट ग्रुप का ही सजेस्ट करती है। अगले हफ्ते फिर हेजल सपोर्ट ग्रुप जाती है और इस बार हेजल एक लड़के से टकरा जाती है और इस लड़के का नाम है ऑगस्टस वॉटर्स। पूरे सपोर्ट ग्रुप में ऑगस्टस एक स्माइल के साथ हेजल को देखता रहता है। यहाँ एक और लड़का होता है आइजैक, जो अपनी स्टोरी शेयर करता है। वो कहता है कि उसकी एक आंख नकली है और दूसरी आंख का भी ऑपरेशन होने वाला है और फिर वो बिल्कुल भी देख नहीं सकेगा। लेकिन वो लकी है क्योंकि उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड है जो उससे बहुत प्यार करती है। ऑगस्टस इस सपोर्ट ग्रुप में पहली बार आया है और अपनी स्टोरी भी शेयर करता है। वो बताता है कि बोन कैंसर की वजह से उसकी एक टांग काट दी गई थी और अब उसकी एक टांग नकली है। ऑगस्टस ये भी कहता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गुजारना चाहता है, कुछ पॉजिटिव करना चाहता है। इसके जवाब में हेजल बोलती है कि हमसे पहले भी ये दुनिया थी और हमारे बाद भी रहेगी और एंड में कोई हमारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ हेजल का काफ़ी नेगेटिव नेचर शो किया गया है। ग्रुप मीटिंग के बाहर ऑगस्टस हेजल के पास आता है और हेजल उससे ये पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जिसपे ऑगस्टस कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था। ऑगस्टस हेजल को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है और ये दोनों ऑगस्टस के बेसमेंट में चले जाते हैं। ऑगस्टस उसकी हॉबीज का पूछता है, जिसपे हेजल अपने नॉवल पढ़ने का शौक के बारे में बताती है और उसकी एक फेवरेट नॉवल है एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन। ये नॉवल एक कैंसर पेशेंट लड़की एना के ऊपर है और इस नॉवल में राइटर मरने को भी डिफाइन करता है। ऑगस्टस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी फेवरेट नॉवल पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरी बुक पढ़ो। हेजल मान जाती है और ये दोनों एक दूसरे की दी हुई किताबों को पढ़ते हैं। इस दौरान इन दोनों की काफ़ी दोस्ती भी हो जाती है। दोनों कॉल्स मैसेजेस करते रहते हैं और यहाँ ये दिखाया है कि हेजल की लाइफ में थोड़ी बहुत खुशी आना स्टार्ट हो गई है। अब कभी कभी हेजल स्माइल भी करती है। जब ऑगस्टस की किताब खत्म होती है तो वो हेजल के पास आता है और काफी गुस्सा होता है क्योंकि किताब के एंड में एना मर जाती है और सब कुछ बीच में रह जाता है। काफी एब्रप्ट एंडिंग होती है नॉवल की। हेजल उससे बोलती है कि जिंदगी ऐसे ही अचानक खत्म हो जाती है, लोग बीच में चले जाते हैं, लेकिन मैं भी जानना चाहती हूँ कि एना के मरने के बाद उससे प्यार करने वालों का क्या हुआ। हेजल ये भी कहती है कि इस नॉवल के राइटर पीटर वैन हॉस्टन ने इस नॉवल के पॉपुलर होने के बाद एम्स्टर्डम शिफ्ट हो गए और अब उन्हें कोई नहीं जानता। यहाँ पे आइजैक आ जाता है जिसकी एक आंख नकली है। आइजैक की गर्लफ्रेंड अब उसको छोड़ के चली गई है और आइजैक बहुत परेशान होता है। हेजल और ऑगस्टस दोनों इसको बहुत समझाते हैं। थोड़े दिन गुजर गए हैं और अब हेजल और ऑगस्टस काफ़ी करीब आ गए हैं, लेकिन अभी भी ऑगस्टस के माइंड में वही नॉवल चल रही है और वो इसकी एंडिंग से भी अभी तक डिसअपॉइंटेड है। फाइनली इंटरनेट पे सर्च करने के बाद ऑगस्टस उस राइटर की पर्सनल असिस्टेंट की ईमेल आईडी ढूंढ लेता है और हेजल को दे देता है। हेजल उस राइटर की पर्सनल असिस्टेंट से बहुत सारे सवाल पूछती है जो इसके माइंड में होते हैं। हेजल को मेल का रिप्लाई डायरेक्ट राइटर का आता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें इस नॉवल का एंड जानना है तो तुम्हें एम्स्टर्डम आना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं इंटरनेट पे शेयर नहीं कर सकता। हेजल बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसके सारे सवाल के जवाब मिल सकते हैं और अपनी माँ से शेयर करती है। लेकिन यहाँ दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो हेजल की मेडिकल कंडीशन और दूसरी ये कि एम्स्टर्डम की ट्रिप का खर्चा उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बात जब ऑगस्टस को पता चलती है तो ऑगस्टस हेजल को बताता है कि तुम सपोर्ट ग्रुप पे अपनी एक विश पूरी कर सकती हो और उस विश की फंडिंग सपोर्ट ग्रुप के ऊपर होती है, जिसपे हेजल उसको बताती है कि वो अपनी विश ऑलरेडी पूरी कर चुकी है डिज्नी वर्ल्ड जाके और अब उसके पास कोई विश नहीं बाकी। थोड़ा टाइम और गुजर गया है और अब ये दोनों प्यार करने लगे हैं। ऑगस्टस हेजल को एक सरप्राइज देता है और एम्स्टर्डम की 2 टिकट्स दिखाता है। हेजल को इस ट्रिप से पहले अपने डॉक्टर की परमिशन लेनी होती है, लेकिन उसकी डॉक्टर नहीं चाहती कि हेजल इतना लंबा सफ़र करे और हेजल की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर्स मना कर देते हैं। हेजल काफ़ी उदास होती है और ऑगस्टस से बात करते हुए उसको समझाती है
कि मैं कभी भी मर सकती हूँ और जो मुझे प्यार करते हैं वो बहुत हर्ट होंगे और ये मेरा फ़र्ज़ है कि जितने लोगों को मैं हर्ट होने से बचा सकूँ मैं बचा लूँ। यानी ऑगस्टस यहीं रुक जाए और रिलेशनशिप ख़त्म कर दे। हेज़ल को फिर से मेल आती है राइटर की, जो हेज़ल से एम्स्टर्डम आने का पूछता है। ये बात जब वो अपनी माँ से शेयर करती है तो उसकी माँ उसको बताती है कि मैंने तुम्हारे पापा को मना लिया है और अब हम एम्स्टर्डम जाएंगे। हेज़ल बहुत खुश होती है और हेज़ल की माँ और ऑगस्टस ये तीनों एम्स्टर्डम पहुंच जाते हैं। एम्स्टर्डम में ऑगस्टस और हेज़ल बहुत खुश हैं। दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं और ये ट्रिप इनके लिए एक ब्लेसिंग है। शाम में ये दोनों डिनर करने जाते हैं, जो कि नॉवेल की राइटर की तरफ से प्लान किया गया होता है। यहाँ ऑगस्टस 2 बार अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन हेज़ल चुप रहती है क्योंकि वो जानती है कि ऑगस्टस एंड में सिर्फ हर्ट ही होगा। हेज़ल भी ऑगस्टस से प्यार करती है, लेकिन अपनी कंडीशन की वजह से वो चाह कर भी प्यार का इजहार नहीं कर सकती। अगले दिन दोनों राइटर से मिलने जाते हैं। राइटर इनके साथ काफ़ी रूड रिएक्ट करता है और जब हेज़ल नॉवेल में जो लड़की एना है उसके बारे में पूछती है तो राइटर कहता है कि उसको ये बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हेज़ल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन राइटर बोलता है वो एक फिक्शन नॉवेल थी, एना की मौत के साथ सब खत्म हो गया। हेज़ल राइटर को बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि एना से जो प्यार करते थे उनका क्या हुआ, कुछ तो सोचा होगा। राइटर हेज़ल को जवाब देने के बजाय उसके कैंसर का मजाक उड़ाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। दोनों काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं क्योंकि इनका पूरा ट्रिप इसी मकसद के लिए था। राइटर की असिस्टेंट बाहर जाके इन दोनों से माफ़ी मांगती है और इन दोनों को अपने साथ एम्स्टर्डम घूमने की दावत देती है। ये लोग एन फ्रैंक हाउस जाते हैं। एन फ्रैंक एक लड़की है जो कि अपनी फैमिली के साथ हिटलर के दौर में छुप गई थी और उसने अपनी डायरी भी लिखी थी। यहाँ हेज़ल को स्टेयर्स चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी ऊपर तक जाती है, जहाँ एक पिक्चर पे एन का एक कोड लिखा होता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचती, बल्कि अपने आसपास जो चीज़ें हैं आज भी अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। ये कोड पढ़ने के बाद हेज़ल वापस से पॉजिटिव फील करने लगती है और वहीं ऑगस्टस को किस करती है। उस रात हेज़ल पहली बार ऑगस्टस से आई लव यू बोलती है। अगले दिन दोनों घूमने जाते हैं। यहाँ ऑगस्टस हेज़ल को बताता है कि उसका बोन कैंसर जो ख़त्म हो गया था अब वो वापस से एक्टिव हो गया है और उसकी पूरी बॉडी में फैल गया है। ये बात सुन के हेज़ल बहुत हर्ट होती है क्योंकि लाइफ में पहली बार ऑगस्टस की वजह से वो इतनी खुश रहने लगी थी और पॉजिटिव फील कर रही थी, और शायद अब ऑगस्टस उससे पहले इस दुनिया को छोड़ के चला जाए। दोनों एम्स्टर्डम को छोड़ के वापस घर आ जाते हैं। इनके दोस्त आइजैक का ऑपरेशन हो गया है और अब वो बिल्कुल भी देख नहीं सकता। ऑगस्टस की भी तबीयत खराब हो जाती है और उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन जब ऑगस्टस की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो ये तीनों मिल के चर्च में ऑगस्टस का फ्यूनरल प्लान आउट करते हैं। पहले आइजैक बोलता है और फिर हेज़ल स्टैंड पे आके कहती है कि मुझे नहीं लगता कि बिना रोए कुछ भी बोल सकूं। मैं खुश हूं कि मैं ऑगस्टस से मिली और उसकी वजह से थोड़े दिन में मुझे बहुत सारी खुशियां मिली। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए हेज़ल से बोला भी नहीं जा रहा होता, वो रो भी रही होती है और बोलना भी चाहती है और साथ ही ऑगस्टस भी रो देता है। इसके ठीक 8 दिन के बाद ऑगस्टस इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और जब ये बात हेज़ल को पता चलती है वो अपनी माँ के गले लग के बहुत रोती है। ऑगस्टस के फ्यूनरल पे हेज़ल को वही राइटर नजर आता है और वो काफ़ी हैरान हो जाती है। फ्यूनरल के बाद राइटर हेज़ल को बोलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नॉवेल की एंडिंग के बाद सबका क्या हुआ, लेकिन अब हेज़ल कुछ भी नहीं जानना चाहती। राइटर को समझाता है कि मैं सिर्फ ऑगस्टस की वजह से यहाँ आया हूँ। उसने मुझे अपनी लाइफ के आखिरी टाइम में बहुत सारे लेटर्स लिखे थे ताकि मैं तुम्हें एंडिंग बता सकूँ। राइटर बताता है कि उसकी बेटी की मौत भी कैंसर से ही हुई थी जब वो 8 साल की थी, उसी की तरह जिस तरह एना की हुई थी। एना उसकी बेटी का ही कैरेक्टर था, इसलिए उस नॉवेल के बाद उसने और कुछ नहीं लिखा। हेज़ल की गाड़ी से उतरने से पहले वो हेज़ल को एक लेटर देता है। हेज़ल फिर आइजैक से मिलती है जो उसको लेटर के बारे में बताता है कि लेटर ऑगस्टस ने लिखा था और उस राइटर को ऑगस्टस ने ही वो लेटर दिया था और कहा था कि फ्यूनरल वाले दिन वो लेटर तुम्हें दे दे। हेज़ल भागती हुई अपनी गाड़ी में से लेटर निकाल के पढ़ना स्टार्ट करती है। उस लेटर में ऑगस्टस लिखता है कि उसने हेज़ल की खुशी के लिए अपनी बीमारी को छुपाया। वो हेज़ल से बहुत प्यार करता है। इस दुनिया में हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन हर्ट करे, और मैं हेज़ल को चूज़ करता हूँ और मैं खुश हूँ और हेज़ल भी अपनी चॉइस से खुश होगी। और हेज़ल भी आसमान की तरफ देखते हुए यही कहती है हाँ। यहीं ये कहानी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है।
जिंदगी बहुत छोटी है लेकिन बहुत खूबसूरत भी है। यहाँ से एक बार जाना है लेकिन सब ने जाना है। असल बात यह है कि हम अपनी लाइफ कैसे गुजारते हैं। क्या हम अपनी लाइफ में आने वाले कल को लेके परेशान हो जाते हैं, या जो हमारे आसपास आज भी लाइफ है, खुशियां हैं, उससे खुश होके और अपनी लाइफ अच्छी कर देते हैं। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और आई है तो लाइक ज़रूर कर दें। हमें कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे।